छन छन नन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। हमें इनका पीछा करना चाहिए, अभी किसी और को उठाने का वक्त भी नहीं है, जाना चाहिए हमें। उस वाली गाड़ी के पीछे चलिए। पीछे ही रहेगा उनके। जी भाई साहब, हम विद्या बोल रहे हैं। हाँ प्रजा जी, बोलो जी, बोलो। भाई साहब, सिंदूरा दीदी अभी न जाने इतने रात गए कहाँ जा रही हैं। देखिए, हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं अभी। कितने जा रही है प्रजा जी? भाई साहब देखिए, समझ नहीं आ रहा है, एक मिनट आप रुकिए, हम बताते हैं। भाई साहब, आप इन्हें बताइए कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, रास्ता बताइए। हेलो। ओ ड्राइवर भाई साहब, कितने जा रहे हो, कहाँ पे हो इस वक्त? हम लोग शालीमार बाग पार किए हैं, दाईं तरफ मुड़ रहे हैं। कहाँ है? मतलब ये रास्ता पुराने मंदिर की तरफ जाता है? हाँ, वहीं जा रहे हैं। ओ समझ गया प्रजा जी को तुम। जी भाई साहब, ये रास्ता जो है ना, ये पुराने मंदिर की तरफ जाता है, और मुझे शक है कि सिंदूरा जो है ना, वही पुराने मंदिर की तरफ जा रही हैं, और हम वहीं पहुंचते हैं। अब एक काम करो, उत्ते पहुंचो आप। जी आप जल्दी आइएगा भाई साहब। हाँ हाँ जी, आ जाएंगे। भाई साहब, उनके पीछे ही रहिएगा। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? इतनी जल्दी क्या है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो काम 1-2 हफ्ते बाद होने वाला था वो अभी हो जाए, जल्द से जल्द। कितने? भाई साहब, उस तरफ गई हैं। उठो तो छुपने की जगह नहीं हैगी, बहुत सावधानी से काम लेना का। हाँ जी, चलिए। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ये सब कब और कैसे करने वाले हो। ये देखिए, ये वो सड़क है जहां सागर पर अटैक होगा। उस दिन आप सागर के पत्नी को किसी हवन के लिए कहेंगे ताकि वो सागर के साथ नहीं रह सके, और फिर सागर को किसी काम के लिए बाहर भेजेंगे, वाटिका हिल। और जब सागर वाटिका हिल के रास्ते में होगा तो मधुपुर और गाजीपुर के बीच में जो सुनसान सड़क आती है, हम लोग वहां उसका इंतजार कर रहे हैं। और फिर
इतनी रोशनी कैसी थी? शायद बिजली चमकी है, बारिश होने वाली है, हम लोगों को निकलना चाहिए। चूंकि ये काम अब जल्दी करना है तो हमें कुछ और पैसों की ज़रूरत होगी, तैयारी कर दी है। जानती हूँ। ये लो। ये क्या आवाज़ थी? नहीं तो कोई है यहाँ? मुझे जी आप उधर से निकल जाओ, मैं इधर से निकल जाता हूँ। भाई साहब वो तस्वीरें। ऊपर जाए जी, तस्वीरें मेरे पास महफूज हैं, जब चाहिए होगी ला दूंगा। जल्दी जाओ। मैं जानती हूँ यहाँ कोई है। चारों तरफ चेक करो। हमने चारों तरफ देख लिया है, यहाँ कोई नहीं है। शायद कोई परिंदा होगा। चलिए निकलते हैं। तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? हमने आपको जाते हुए देखा, सोचा आपके आने तक आपका इंतजार कर लें। ओह, तो चलो अब मैं आ गई हूँ, तुम जाकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। वैसे इतनी रात को आप गए कहाँ थे दीदी? ऑफिस कुछ काम था, जरूरी था, आज रात को ही पूरा करना है। दफ्तर। हम नहीं जानते थे कि इतने रात को दफ्तर में गुंडों को पैसे भी दिए जाते हैं। दफ्तर में अपने भाई के खिलाफ साजिशें भी रची जाती हैं। हमें आपके बारे में सब सच पता चल गया है। हमें पता चल गया है कि इनकी जान लेने की कोशिश आपने की थी। इनका ऑपरेशन रुकवाने की कोशिश आपने की थी। सिंगापुर में इन्हें अगवा करने के लिए गुंडे आपने भिजवाए। हम पर गलत इल्जाम लगवाकर हमें जेल भिजवाया आपने। आप हैं इन सबके पीछे। कितना माना था हमने दीदी आपको, बहुत इज्जत की आपकी, मगर जहां सवाल हमारे पति का है वहां पूरी दुनिया एक तरफ और हमारे पति एक तरफ। कल सुबह होते ही
पूरे घर को सारा सच पता चल जाएगा। ये आपसे सागर प्रताप सिंह की दुल्हन का वादा है। पता है दीदी, आज ही ये हमसे कह रहे थे कि आप इस घर की, इनके जीवन की सबसे मजबूत स्तंभ है। ये आपको अपनी माँ से नहीं, शायद माँ के बराबर का दर्जा देते हैं, और आप इन्हें ही कैसे धोखा दे सकती हैं आप दीदी? कैसे? ये तो उस धरती की पूजा करते हैं जहां आपके चरण पड़ते हैं। आपके एक इशारे पर ये तो अपनी जान दे दें। ऐसे इंसान को आप धोखा दे रही हैं, क्यों दीदी? तो आखिर बनारस की भोली भाली विद्या के मुंह में जबान आ ही गई। और तो और तुम मेरे खिलाफ बोल रही हो। सिंदूरा के खिलाफ। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे खिलाफ आवाज उठाओगी और मैं डर कर अपना सर झुका लूंगी, हार मान जाऊंगी? तुम जैसी 2 टके की लड़की से मैं हार मान जाऊंगी सिंदूरा प्रताप सिंह? तुम सुनना चाहती हो ना कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो सुनो। आज जो कुछ भी सागर के पास है उसकी असली हकदार हूं मैं। जब मेरे पापा का बिजनेस और उनकी सेहत दोनों टगमगाने लगे थे ना, तब मैंने उनका हाथ थामा था। दिन रात मेहनत करके उनके बिजनेस को यहां तक पहुंचाया मैंने। और मुझे क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। जिस इमारत को मैंने खड़ा किया, आज उस पर सागर का नाम लिख दिया जाएगा। सारा बिजनेस सागर टेक ओवर कर लेगा। नफरत करती हूं मैं उससे, नफरत करती हूं, क्योंकि वो उस मां का बेटा है जिसने मेरी मां को मौत के कगार तक पहुंचा दिया। मैं उसकी मां से नफरत करती हूं, मैं उससे नफरत करती हूं। और मैं तुम दोनों को अपनी जिंदगी से बाहर कर फेंकूंगी। बहुत जल्द। यकीन नहीं होता, इतनी नफरत। ये आप नहीं बोल रही हैं, आपका लालच बोल रहा है। वो लालच जिसने आपको बुरी तरह से अंधा कर दिया दीदी। यकीन नहीं होता, हम अब तक इतने बड़े सच से अनजान थे। आप ऐसा कर सकती हैं? बस इतनी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। छोटे शहर की लड़कियां ही बड़े बड़े खुल खिलाती है। उदाहरण तो मेरी आंखों के सामने है। इतनी भोली भी नहीं हो तुम कि
कितनी बार मैंने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की और तुम बार बार मेरी जिंदगी में लौटती आई हो। क्योंकि ये शंभुनाथ जी की इच्छा है दीदी। उनका इंसाफ हमेशा ही सच्चा रहा है। उनकी इच्छा से हम इस घर में टिके हुए हैं। उनका इंसाफ है जो कि हमारे कदम लौट लौट कर इस घर में आते हैं। और एक बार फिर उन्होंने हमारे कदम रोके इस घर से बाहर जाने से, आपका असली चेहरा दिखाकर। दीदी आप देख लीजिएगा, आगे भी शंभुनाथ जी ही आपका ये खेल रोकेंगे। नहीं फतिया, अपनी किस्मत और अपने शंभुनाथ पर इतना मत उतरा। मुंह के बल गिरोगी, मुंह के बल। तुम्हें क्या लगता है तुम यहां तक पहुंच गई तो आगे भी किस्मत तुम्हारा साथ देगी? तुमने मेरा असली चेहरा तो देख लिया, लेकिन मेरी असली ताकत से तुम अब तक अनजान हो। सत्य की ताकत से बड़ी ताकत तो कोई नहीं होती ना दीदी। ये आपका घमंड है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आप आगे भी वही करती रहेंगी जो आप अब तक करती आई हैं। पर दीदी हम थोड़े कमजोर ही सही, लेकिन अब हम आपको आपकी किसी चाल में कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि जब सवाल हमारे पति का हो, उनके जीवन का हो, तब हम किसी को भी उनके जीवन से खिलवाड़ करने नहीं देंगे। अब इस युद्ध को इसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाना ही हमारे जीवन का मकसद है। पर यकीन मानिए, इस युद्ध से अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे पति का और इस घर का सबसे बड़ा दुश्मन हमारे सामने खड़ा है और उसे उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे अब हम। यकीन मानिए अब हमारा, अब पूरे घर के सामने आपकी सच्चाई आकर रहेगी, वो भी सबूतों के साथ। जी प्रजाया जी, जय माता दी। डीजे बोल रहा हूँ। भाई साहब, हमें आप ही के फोन का इंतजार था। प्रजाया जी, फोटो तैयार करा ली हैं। अब आप एक काम कीजिए भाई साहब, कल सुबह होते ही वो सारी तस्वीरें आप घर ले आइए। हम कल सारा सच पूरे घर के सामने रखने वाले हैं। तो तुसी फिक्र ना करो, सवेरे सवेरे सारी तस्वीरें लेके पहुंच जाएंगे हम। जी भाई साहब। अब तो उनका जी बैंड बजेगा। शंभुनाथ, युद्ध भूमि पर हम कदम रख चुके हैं। हमारा साथ देना कि कोई शक्ति इनकी गति धीमी ना कर सके। ये युद्ध
हमारे पति की रक्षा के लिए है और इसमें हम असफल नहीं हो सकते। सफल होना होगा हमें। किसी भी हाल में पूरे परिवार के सामने उस दुश्मन का पर्दाफाश करना होगा हमें। माँ, ऑफिस के लिए चलता हूँ। ठीक है बेटा। माँ, जीजा जी, आप लोग बाहर वाले कमरे में आ जाइएगा। हमें आप लोग को एक खास बात बतानी है। कौन सी जरूरी बात बेटा? ये जो बात है शायद जानकर आप लोग को अच्छा न लगे, पर जो है वो सच है। भाभी, ऐसी कौन सी बात है जो हमें जानकर अच्छी न लगेगी? आपको पता लग जाएगा भैया। जरूरी ये है कि इस सच से पूरा परिवार एक साथ रूबरू हो। मामी, इसका मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा? नहीं, आप खेलोगे भारत। आप और समीर दोनों जाकर आपके दोस्त के घर खेलेंगे, ठीक है? ठीक है मामी, मैं समीर को लेकर जाता हूँ। समीर! आप लोग जल्दी आ जाइएगा बाहर, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। देख, क्या बात है कोई जरूरी बात? हम आप लोग को अभी फिलहाल नहीं बता सकते। हम चाहते हैं कि ये बात, ये सच हम पूरे सबूत के साथ आपको बताएं। इनकी जिंदगी का सवाल है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्।